ये सुनकर आपको शायद हैरानी हो, लेकिन मैं जो खुलासा करने जा रहा हूं वो महिलाओं के बारे में आपको अब तक सिखाई गई हर बात के बिल्कुल विपरीत है। अपनी माँ की कही बातों को, समाज द्वारा महिमा मंडित की गई बातों को, रोमांटिक फिल्मों में दिखाए गए दृश्यों को, या आपके पिछले रिश्तों ने आपको जिन बातों का यकीन दिलाया था, उन सब को भूल जाइए। 5 शताब्दियों से भी अधिक समय पहले मैकियावेली ने यूरोपीय दरबारों में शक्तिशाली महिलाओं का अध्ययन करते समय कुछ खतरनाक चीज देखी थी। उन्होंने जो खोजा वो इतना संवेदनशील था कि उन्होंने इसे कभी भी खुले तौर पर साझा नहीं किया। इससे उसकी जान जा सकती थी। आज मैं महिलाओं के साथ बातचीत करने की 9 सटीक रणनीतियों का विश्लेषण करूंगा, जिससे आप बिना गिड़गिड़ाए, उनका पीछा किए या अपने आत्मसम्मान से समझौता किए बिना बेहद आकर्षक बन जाएंगे। जहां ज्यादातर पुरुष खोए हुए पिल्लों की तरह ध्यान आकर्षित करने के लिए हाथ पैर मारते हैं, वहीं आप वो पुरुष बन जाएंगे जिसका ध्यान वे तरसेंगे। और 9वीं तकनीक ये गेम को जीतने का सबसे बेहतरीन तरीका है, लेकिन ये तभी काम करती है जब आप पहली 8 तकनीकों में महारत हासिल कर लें। ध्यान से देखें, क्योंकि ये आकर्षण के प्रति आपके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल सकता है। प्रचुरता के माध्यम से आत्मविश्वास प्रदर्शित करें। पुरुषों द्वारा की जाने वाली सबसे आम गलतियों में से एक ये है कि वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उनका ध्यान सीमित है, मानो एक अकेली महिला ही उनके लिए एकमात्र अवसर हो। ये मानसिकता चुपचाप आकर्षण को खत्म कर देती है, भले ही आपको इसका एहसास ना हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे जिएं जैसे आपके पास विकल्प मौजूद हों। झूठ बोलने या चालाकी करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को देखने के अपने नजरिए को बदलने के लिए। सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब आप खुद को पूर्ण महसूस करते हैं, बिना किसी से या किसी और से स्वीकृति की आवश्यकता के। जब आप इस बात को आत्मसात कर लेते हैं तो आपका व्यवहार स्वाभाविक रूप से शक्ति और आत्मविश्वास को दर्शाता है। महिलाएं शायद ही किसी पुरुष को केवल उसके शब्दों के आधार पर आंकती हैं, वे उसके व्यवहार को लेकर कहीं अधिक सजग हैं, खासकर सूक्ष्म दबाव की स्थिति में। क्या आप शांत या चिंतित, आत्मविश्वासी या जरूरतमंद दिखते हैं? जो पुरुष हताश या अत्यधिक उपलब्ध प्रतीत होते हैं वे कमजोर दिखाई देते हैं, जबकि जो पुरुष शांत और आत्मविश्वास पूर्ण व्यवहार करते हैं वे शक्ति का संचार करते हैं। उसका दिमाग अनजाने में ही लगातार मूल्यांकन करता रहता है। ऐसे सवाल मन में आते हैं, अगर वो मुझे इतना ध्यान दे रहा है तो दूसरी औरतें उसके पीछे क्यों नहीं भाग रही हैं? अगर कोई और उसे नहीं चाहती तो मुझसे क्या छूट रहा है? ये प्रतिक्रियाएं सहज होती हैं, ठीक उसी तरह जैसे लोग उत्पादों में मूल्य का आकलन करते हैं। जो वस्तु हमेशा उपलब्ध रहती है वो सस्ती लगती है, लेकिन जब कई लोग इसके लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं तो इसका कथित मूल्य आसमान छू जाता है। तो आप बिना रूखे या उपेक्षापूर्ण हुए इस प्रचुरता को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? सबसे पहले अपने शेड्यूल को सुरक्षित रखें। किसी के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं को शुरुआती चरण में ही रद्द ना करें। अगर आपके पास जिम जाने का समय है, काम से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं या दोस्तों के साथ समय बिताने का समय है तो उनका पालन करें। विनम्रतापूर्वक विकल्प सुझाएं। उस दिन के लिए मेरे पहले से ही कुछ प्लान है, लेकिन गुरुवार शाम ठीक रहेगी। इससे ये संदेश मिलता है कि आपका जीवन परिपूर्ण है और उद्देश्यपूर्ण है। दूसरा, संचार को स्वाभाविक रूप से प्रबंधित करें। हर संदेश का तुरंत जवाब देने की जरूरत महसूस ना करें। ये कोई चालाकी भरी रणनीति नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका जीवन वास्तव में व्यस्त है। जब आप जवाब दें तो उपस्थित रहें, विनम्र रहें और सक्रिय रूप से भाग लें, लेकिन जीवन जीने के लिए कभी माफी मत मांगो। बार बार माफी मांगना आत्मविश्वास का नहीं बल्कि असुरक्षा का संकेत है। तीसरा, भावनात्मक प्रकटीकरण को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। अपनी पूरी कहानी बहुत जल्दी साझा करने से व्यक्ति अभिभूत हो सकता है और जुड़ाव पैदा करने के बजाय दबाव बना सकता है। रहस्य जिज्ञासा को बढ़ावा देता है और विश्वास धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। अंत में ये समझ लें कि प्रचुरता अहंकार नहीं है। जिस व्यक्ति के पास वास्तव में विकल्प होते हैं उसे डींग मारने या ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो स्वयं में, अपने विकास में और अपने उद्देश्य में निवेश करता है। स्वतंत्रता पर आधारित वो शांत आत्मविश्वास बेहद आकर्षक होता है। उसका सम्मान करो, उसकी पूजा मत करो। किसी महिला को महत्व देने और उसे सर्वोच्च स्थान पर बिठाने के बीच एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर होता है, और ज्यादातर पुरुष इसमें गलती करते हैं। दोनों को लेकर भ्रम होने से हर बार आकर्षण कम हो जाता है। उसका सम्मान करने का अर्थ है उसे एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में मानना।
आप उनकी बात सुनें, ध्यान दें, उनके समय का सम्मान करें और उनकी राय पर विचार करें। दूसरी ओर उसकी पूजा करना, उसे अपने से ऊपर उठाना, ये मान लेना कि वो त्रुटिहीन है और ऐसे व्यवहार को तहन करना जिसे आप किसी और से कभी स्वीकार नहीं करेंगे, ये मानसिकता है कि मैं किसी भी बात को नज़रअंदाज कर दूंगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये मानसिकता खतरनाक है। मकावेली ने एक बार कहा था, जो व्यक्ति भेड़ बन जाता है उसे भेड़िए खा जाते हैं। रिश्तों के मामले में ये बात बिल्कुल सच है। जो पुरुष महिलाओं की पूजा करते हैं वे तनाव को दूर करते हैं और तनाव ही आकर्षण का स्रोत होता है। इसके बिना कोई चुनौती नहीं, कोई रोमांच नहीं, कोई उत्साह नहीं। महिलाएं स्वाभाविक रूप से उन पुरुषों की ओर कम आकर्षित होती हैं जो उन्हें सर्वोच्च स्थान देते हैं, क्योंकि इससे स्थिति पूर्वानुमानित और नीरस हो जाती है। यहाँ एक व्यावहारिक उदाहरण दिया गया है। वो बिना सूचना दिए डेट पर देर से पहुंचती है। जो व्यक्ति उसकी पूजा करता है वो शायद कहेगा, कोई बात नहीं, सब ठीक है। जो पुरुष उसका सम्मान करता है वो जवाब देगा, मैं अपने समय का सम्मान करता हूं, अगली बार अगर आपको देर हो रही हो तो मुझे बता देना। अंतर पर ध्यान दें, एक व्यक्ति चुपचाप स्वीकृति की भीख मांगता है, दूसरा व्यक्ति स्पष्ट रूप से संवाद करता है और अपना आत्मसम्मान बनाए रखता है। महिलाएं शायद जानबूझकर इसका विश्लेषण न करें, लेकिन उनका मस्तिष्क इस अंतर को तुरंत समझ लेता है। सीमाएं और आत्मसम्मान शक्ति, आत्मविश्वास और स्थिरता के संकेत हैं, ऐसे गुण जो बेहद आकर्षक होते हैं। उसका सम्मान करने का मतलब ईमानदार होना और अपनी बात पर अडिग रहना भी है। जो पुरुष कभी असहमति नहीं जताता या हमेशा हाँ कहता है, वो उसकी नज़रों में नीरस और कमज़ोर हो जाता है। वो एक ऐसे साथी की तलाश में है जो दृढ़ निश्चयी हो, स्वतंत्र रूप से सोचने में सक्षम हो और बिना कोई नाटक किए अपना पक्ष रख सके। उसकी बाहरी सुंदरता से परे जाकर उसकी प्रशंसा करें, उसकी बुद्धिमत्ता, दृढ़ संकल्प या चुनौतियों से निपटने के उसके तरीके की सराहना करें। मुझे आपकी स्थिति को संभालने का तरीका पसंद आया। कहना खोखली चापलूसी जैसे आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं कहने से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। सच्ची पहचान ये दिखाती है कि आप उसकी गहराई को देखते हैं, न कि केवल उसकी बाहरी दिखावट को। सम्मान का अर्थ अपमान सहन करना नहीं है। अगर वो हद पार करती है तो शांति से उससे निपटें। मुझे आपका ऐसा करना पसंद नहीं है, आइए कोई बेहतर तरीका खोजें। यदि वो तालमेल बिठाने से इनकार करती है तो आपको इस बात पर पुनर्विचार करना होगा कि वो आपके समय और ऊर्जा का कितना हिस्सा पाने की हकदार है। महिलाएं निरंतर निर्धारित सीमाओं पर प्रतिक्रिया देती हैं, अंतहीन क्षमा पर नहीं। अंततः किसी की पूजा न करें, बल्कि हमेशा उसका सम्मान करें। अपने उच्च मानकों को बनाए रखें, अपनी सीमाओं की रक्षा करें और अटूट आत्मविश्वास प्रदर्शित करें। जो व्यक्ति इसमें महारत हासिल कर लेता है वो स्वाभाविक रूप से आकर्षक बन जाता है। उसकी खूबियों, आत्मनिर्भरता और उद्देश्यपूर्ण जीवन के संकेतों को महत्व देना, वे गुण जिनका महिलाएं विरोध नहीं कर सकती। आश्चर्यजनक उपस्थिति की शक्ति। कई पुरुष अप्रत्याशित होने की अवधारणा को गलत समझते हैं। वे अक्सर ऐसे अनियमित या अस्थिर व्यवहार समझ लेते हैं, ये मानते हुए कि दूसरों को अनुमान लगाने देना मतलब बेतरतीब या असंगत तरीके से व्यवहार करना है। वास्तव में चुंबकीय आकर्षण वाली अप्रत्याशितता और प्रतिकर्षण पैदा करने वाली अस्थिरता के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। भावनात्मक अस्थिरता हानिकारक है, इससे तनाव पैदा होता है, चिंता उत्पन्न होती है और आकर्षण नष्ट हो जाता है। ये अत्यधिक प्रतिक्रिया करने, भावनाओं को अनियंत्रित होने देने या बिना किसी कारण के मनोदशा में बदलाव आने से उत्पन्न होता है। महिलाएं सहज रूप से इस अस्थिरता को गहरे अवचेतन स्तर पर खतरे के रूप में पहचानती हैं, लेकिन वास्तविक अनिश्चितता आकर्षक होती है। ये सूक्ष्म, स्वाभाविक और रोमांचक है, जो जिज्ञासा जगाता है, क्योंकि दूसरे कभी भी आपकी अगली चाल को पूरी तरह से अनुमान नहीं लगा सकते। हमारा मस्तिष्क नवीनता, विरोधाभास और अप्रत्याशित अनुभवों को पहचानने के लिए बना है। जब कोई व्यक्ति अनुमान लगाने योग्य होता है तो उसके व्यवहार के तरीके जल्दी ही परिचित हो जाते हैं और मस्तिष्क उसे सामान्य के रूप में वर्गीकृत कर देता है। पूर्वानुमान की संभावना से ऊब, रुचि में कमी और इच्छा का क्षय होता है। व्यवहार और ऊर्जा में स्वाभाविक बदलाव लाकर आप मन को व्यस्त रखते हैं, तनाव को बरकरार रखते हैं और आकर्षण को बनाए रखते हैं। जैविक रूप से अनिश्चितता उत्तेजक होती है, क्योंकि मस्तिष्क अप्रत्याशित घटनाओं के जवाब में डोपामीन स्रावित करता है। डोपामीन आनंद, प्रेरणा और एकाग्रता का रसायन है, जो नए अनुभवों को पुरस्कृत करने वाला बनाता है।
यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से अनुमान लगाने योग्य है तो मस्तिष्क इस रसायन के साथ प्रतिक्रिया करना बंद कर देता है और उसकी उपस्थिति पृष्ठभूमि शोर बन जाती है। जब किसी व्यक्ति में सूक्ष्म अप्रत्याशित ऊर्जा होती है तो ये जिज्ञासा, ध्यान और जुड़ाव को एक्टिवेट करती है, जिससे बिना किसी स्पष्ट प्रयास के रिश्ते ताजा और रोमांचक बने रहते हैं। अप्रत्याशित होने का मतलब छल, हेराफेरी या दिखावा करना नहीं है। ये एक गतिशील, परिपूर्ण और प्रामाणिक जीवन को दर्शाता है। जो पुरुष विविधतापूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं, उनमें स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशितता पाई जाती है। वे एक दिन अपने काम या व्यक्तिगत लक्ष्यों में पूरी तरह से मग्न और गंभीर हो सकते हैं और अगले दिन हंसमुख, चंचल या सहज हो सकते हैं। ये भिन्नता वास्तविक इसलिए लगती है क्योंकि ये वास्तविक जीवन की भागीदारी से उत्पन्न होती है, न कि किसी को प्रभावित करने, नियंत्रित करने या भ्रमित करने की कोशिश से। वास्तविक अनिश्चितता जीवंतता और जमीनी हकीकत से आती है, न कि रणनीतिक दिखावे से। इस गुण का सार संतुलन में निहित है। ये भय या अनिश्चितता पैदा किए बिना अंतःक्रियाओं को प्रेरक बनाए रखने की अनुमति देता है। ये किसी व्यक्ति को रोचक और आकर्षक बनाए रखता है, साथ ही सार्थक तरीकों से भरोसेमंद भी रहता है। ये संतुलन ताजगी, प्रत्याशा और जिज्ञासा की भावना को बढ़ावा देता है। लोग सहज रूप से इसकी ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि ये मस्तिष्क में जिज्ञासा और आनंद दोनों को सक्रिय करता है। अंततः अनिश्चितता ही आकर्षण के सबसे प्रभावशाली रूपों में से एक है। ये जीवंतता, स्वतंत्रता और उपस्थिति का प्रतीक है। बिना किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता के चुपचाप ही अपनी शक्ति का संचार करना। जो व्यक्ति इस ऊर्जा का प्रतीक होता है वो अपने जीवन को पूरी तरह से जीता है और स्वाभाविक रूप से अपने ध्यान, एकाग्रता और व्यवहार की अप्रत्याशितता से दूसरों को आकर्षित करता है। जीवंत, विविध और वर्तमान में मौजूद रहना अपने आप में ही आकर्षक होता है। प्रभाव का एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली रूप जो लोगों को आकर्षित करता है और समय के साथ उनकी रुचि बनाए रखता है। अपनी जिंदगी को प्राथमिकता दें, उसे नहीं। एक सच्चाई ऐसी है जिसे बहुत कम लोग ही स्वीकार करेंगे। ये मानना कि अपना सारा ध्यान, ऊर्जा और एकाग्रता किसी महिला पर केंद्रित करने से वो आपसे और अधिक प्रेम करने लगेगी, भ्रामक है। समाज, फिल्में और अनगिनत सलाह देने वाली किताबें दशकों से इस धारणा को कायम रखती आई हैं। वास्तव में इसका ठीक उल्टा सच है। जब कोई पुरुष किसी महिला को अपने जीवन का केंद्र बना लेता है तो वो उन गुणों का त्याग कर देता है जो स्वाभाविक रूप से आकर्षण उत्पन्न करते हैं। इच्छा एक नाजुक चीज है और ये तभी पनपती है जब किसी पुरुष में गहराई, दिशा और स्वतंत्रता हो। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो उद्देश्यपूर्ण, आत्मविश्वासी और आत्मनियंत्रित जीवन जीते हैं, न कि जरूरतमंद या आश्रित। ये धारणा कि एक महिला किसी पुरुष के जीवन का केंद्र बनना चाहती है, एक गलत धारणा है। अधिकांश महिलाएं किसी और की खुशी की जिम्मेदारी उठाने का बोझ नहीं लेना चाहती। वे स्वाभाविक रूप से ऐसे पुरुष की ओर आकर्षित होती हैं जिसके पास पहले से ही एक व्यवस्थित जीवन, लक्ष्य और गति हो। जो पुरुष अपनी पहचान या संतुष्टि की भावना को किसी महिला से जोड़ता है वो अभाव और कमजोरी का संकेत है। ये भावनात्मक निर्भरता इच्छा को पनपने से पहले ही खत्म कर देती है। जब किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास, खुशी या आत्मसम्मान पूरी तरह से किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होता है तो यह अवचेतन रूप से खतरे की घंटी बजा देता है। पूर्वानुमानशीलता, भावनात्मक आवश्यकता और स्वायत्तता की कमी तनाव को कम करती है, जो आकर्षण का प्रमुख तत्व है। एक महिला का मस्तिष्क इसे मूल्य की कमी के रूप में देखता है। आखिरकार इच्छा की जड़ें जीव विज्ञान में निहित हैं। ये शक्ति स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। निर्भरता अपूर्णता का भाव पैदा करती है, जिससे लोगों को स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के करीब लाने वाले आकर्षण और आपसी तालमेल में कमी आती है। जो पुरुष रोमांटिक रुचियों से स्वतंत्र होकर किसी मिशन, विजन या व्यक्तिगत लक्ष्यों का पीछा करते हैं वे स्वाभाविक रूप से आकर्षक बन जाते हैं। उद्देश्य ही एकाग्रता को बढ़ावा देता है। उद्देश्य ही ऊर्जा का स्रोत है। उद्देश्य ही उपस्थिति को प्रेरित करता है। ये बिना एक शब्द कहे ही योग्यता, शक्ति और आत्मसम्मान को व्यक्त करता है। जीवन में सही दिशा के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ऐसी जीवंतता का संचार करता है जिसे नजरअंदाज करना असंभव है। महिलाएं इसे सचेत रूप से या अवचेतन रूप से महसूस करती हैं, क्योंकि ऐसी ऊर्जा दुर्लभ होती है। अधिकांश पुरुषों में इसकी कमी होती है, इसलिए ये तुरंत ध्यान आकर्षित करता है। एक सार्थक जीवन के लिए दूसरों से स्वीकृति या अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। जब आपका जीवन महत्वाकांक्षा, जिज्ञासा, चुनौतियों और विकास से भरा होता है तो ये स्वाभाविक रूप से मूल्य को दर्शाता है। इसके विपरीत एक ऐसा जीवन जो बाहरी स्वीकृति, ध्यान आकर्षित करने या मान्यता प्राप्त करने के इर्द गिर्द घूमता है, खोखला और निरर्थक प्रतीत होता है। बिखरी हुई आश्रित ऊर्जा आकर्षण को खत्म कर देती है। केंद्रित और स्वतंत्र ऊर्जा ही इसे गति प्रदान करती है। सच्चा आकर्षण किसी को उसकी हर इच्छा पूरी करने के बारे में नहीं है। ये तब उभरता है जब आप पूर्णता, स्वतंत्रता, उद्देश्य और प्रामाणिकता को मूर्त रूप देते हैं और शक्तिशाली और सूक्ष्म दोनों तरह से मूल्य का संचार करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो परिपूर्ण और सार्थक जीवन जीता है वो अहंकार नहीं बल्कि शक्ति का प्रदर्शन करता है और लोगों से दूर भागने के बजाय उन्हें अपने साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है।
महिलाएं स्वाभाविक रूप से जीवंतता, गति और महत्व की ओर आकर्षित होती हैं। वे एक जीवंत जीवन से जुड़ना चाहते हैं, न कि किसी और की अपूर्णता का बोझ उठाना चाहते हैं। अंततः किसी महिला से परे अन्य प्राथमिकताओं को रखना कोई रणनीति नहीं है, ये वास्तविकता है। ये आत्मसम्मान, व्यक्तिगत विकास और आत्मनिर्भर जीवन को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी ऊर्जा, दूरदृष्टि और उद्देश्य बिना किसी जोड़ तोड़ या समझौते के सहजता से आकर्षण पैदा करते हैं। एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये इसे स्वाभाविक रूप से नियंत्रित करता है, हालांकि इससे कम कुछ भी पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है। आकर्षण में भावनात्मक स्वतंत्रता पर महारत हासिल करना। सच्चे आकर्षण का एक सबसे अनदेखा पहलू ये है कि यदि कोई महिला दूर जाने का फैसला करती है तो भी शांत और संयमित रहने की क्षमता होनी चाहिए। कई पुरुष इस अवधारणा को अहंकार, उदासीनता या चालाकी समझ लेते हैं, लेकिन ये इनमें से कोई भी नहीं है। मूल रूप से ये भावनात्मक लचीलेपन और आत्मनिर्भरता के बारे में है। सच्ची शक्ति आंतरिक स्थिरता, आत्मनिर्भरता और इस समझ से उत्पन्न होती है कि आपका जीवन किसी और की उपस्थिति पर निर्भर नहीं है। अपना आपा खोए बिना पीछे हटने में धमकी देना, नाटक करना या परिणामों में हेरफेर करना शामिल नहीं है। ये अल्टीमेटम देने या किसी को रुकने के लिए मजबूर करने की कोशिश करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपकी आंतरिक स्थिति को दर्शाता है। आपकी शांति, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना किसी भी रोमांटिक संबंध से स्वतंत्र रूप से मौजूद होती है। जब कोई पुरुष अस्वीकृति या परित्याग से डरता है तो वो डर सूक्ष्म रूप से उसके व्यवहार, लहजे और ऊर्जा को नियंत्रित करता है। हर शब्द, हाव-भाव और अभिव्यक्ति बिना सचेत जागरूकता के भी जरूरतमंदता या असुरक्षा को प्रकट कर सकती है। महिलाएं इसे सहज रूप से समझ लेती हैं। भय और हताशा घृणा उत्पन्न करते हैं, जबकि शक्ति और स्थिरता आकर्षण पैदा करते हैं। जो व्यक्ति शालीनता से खुद को अलग कर सकता है, वो सीमाएं, आत्मसम्मान और अटूट आत्मविश्वास प्रदर्शित करता है। वो बाहरी स्रोतों से मान्यता प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता और ना ही वो अपनी खुशी को किसी दूसरे व्यक्ति से जोड़ता है। इससे वो ठंडा या भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध नहीं हो जाता। इसका मतलब है कि वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है और अपनी ऊर्जा की रक्षा करता है। वो समझते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति जीवन के हर पहलू को पूरा नहीं कर सकता। जो पुरुष इस स्वायत्तता का प्रदर्शन करते हैं, वे विश्वसनीयता, स्थिरता और आत्मविश्वास का परिचय देते हैं। ये ऐसे गुण हैं जो स्वाभाविक रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं। स्वतंत्रता में स्वाभाविक रूप से आकर्षण होता है, क्योंकि ये मूल्य का संकेत देती है। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो अपने आप में पूर्ण होते हैं। जब कोई पुरुष अपने भावनात्मक संतुलन को बनाए रखता है और किसी भी रिश्ते की परवाह किए बिना फंसता फूलता है, तो वो आकर्षण, स्थिरता और सुरक्षा का स्रोत बन जाता है। महिलाएं अवचेतन रूप से निर्भरता और स्वायत्तता के बीच के अंतर को समझती हैं। आश्रित व्यक्ति अभाव, अनिश्चितता और आवश्यकता का संचार करता है, जबकि आत्मनिर्भर व्यक्ति प्रचुरता, शक्ति और आत्मविश्वास का संचार करता है। ये विरोधाभास मूलभूत मनोवैज्ञानिक पैटर्न को सक्रिय करता है और उस स्तर पर आकर्षण पैदा करता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। परिणामों से भावनात्मक रूप से अनासक्त होने का मतलब भावनाओं को पूरी तरह से त्याग देना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी पहचान खोए बिना गहराई से परवाह करने और पूरी तरह से समर्पित होने की क्षमता विकसित करना। ये बिना किसी दबाव, हेरफेर या हताशा के स्वाभाविक रूप से बातचीत और रिश्तों को आगे बढ़ने की अनुमति देता है। किसी और के कार्यों को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय अपनी ईमानदारी और व्यक्तिगत दिशा को बनाए रखना प्राथमिकता बन जाता है। जो व्यक्ति शांत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक होता है, वो एक ऐसी सुरक्षा का भाव प्रकट करता है जिसे हिलाया नहीं जा सकता। वो स्थिर, केंद्रित और बदलाव से बेखौफ बने रहते हैं। उनकी ऊर्जा बदलती परिस्थितियों के बावजूद स्थिर रहती है और ये स्थिरता चुंबकीय आकर्षण पैदा करती है। महिलाएं इसे अवचेतन रूप से सक्षमता, लचीलापन और पूर्णता की पहचान के रूप में ग्रहण करती हैं। बिना टूटे पीछे हटने की क्षमता कोई चाल या रणनीति नहीं है, ये आत्मनियंत्रण का परिणाम है। ये एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो संपूर्ण, आत्मविश्वासी और अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जी रहा है। संक्षेप में, आकर्षण का अर्थ पीछा करना, चिपके रहना या हेरफेर करने का प्रयास नहीं है। इसका मूल उद्देश्य एक ऐसा जीवन और पहचान बनाना है जो मजबूत, संपूर्ण और अटूट बना रहे, चाहे कोई भी आए या जाए। कर दूंगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। ये मानसिकता खतरनाक है। जो व्यक्ति इस ऊर्जा का प्रतीक होता है, वो सम्मान का पात्र बनता है।
वो लोगों में इच्छा जगाता है और स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने दायरे में खींच लाता है, जरूरत के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसका जीवन समृद्ध, आकर्षक और पूरी तरह से उसका अपना है। ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग करने की कला में महारत हासिल करें। रिश्तों में आकर्षण और प्रभाव बनाए रखने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है अपनी ऊर्जा और ध्यान को वितरित करने के तरीके को प्रबंधित करना। जिस तरह से आप दूसरों के साथ गर्मजोशी, उपस्थिति और देखभाल के माध्यम से जुड़ते हैं, वो आपके मूल्य और प्राथमिकताओं के बारे में एक मौन संदेश भेजता है। हालांकि हर कोई समान स्तर के भावनात्मक निवेश का हकदार नहीं होता है। सभी को समान ध्यान देने से इसका महत्व कम हो जाता है। अपनी ऊर्जा को सामान्य, पूर्वानुमानित और आसानी से नजरअंदाज किए जाने योग्य बनाना। चुनिंदा रूप से ऊर्जा देना संतुलन के बारे में है, ना कि हेर-फेर के बारे में। ये आत्मसम्मान और व्यक्तिगत सीमाओं का प्रतिबिंब है, जो ये दर्शाता है कि आपका समय, ध्यान और स्नेह सीमित और अनमोल हैं। जब आप उन लोगों के प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक योगदान देते हैं, तो ये जुड़ाव को बढ़ाता है और आकर्षण को गहरा करता है। सोच समझकर दी गई ऊर्जा दुर्लभ और मूल्यवान बन जाती है, जिससे स्वाभाविक रूप से सराहना और आपसी जुड़ाव को बढ़ावा मिलता है। दूसरी ओर, जो लोग आपका अनादर करते हैं, अनावश्यक नाटक करते हैं या आपकी स्थिरता को कमजोर करते हैं, उन्हें अंधाधुंध स्नेह बांटने से विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये आपके आत्मसम्मान को कम करता है और ऐसे व्यवहारों को बढ़ावा दे सकता है जो आपके जीवन की ऊर्जा को समाप्त कर देते हैं। जब भावनात्मक जुड़ाव लापरवाही से किया जाता है तो ये पूर्वानुमानित, साधारण और मनोवैज्ञानिक रूप से कम आकर्षक हो जाता है। लोग ऊर्जा आवंटन के पैटर्न को पहचानने के लिए स्वाभाविक रूप से तैयार होते हैं और अक्सर ध्यान और जुड़ाव के सूक्ष्म संकेतों पर अनजाने में प्रतिक्रिया करते हैं। आपका चयनात्मक दृष्टिकोण आत्मविश्वास, आत्मजागरूकता और आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। ये समझना बेहद जरूरी है कि ये सिद्धांत दूसरों को दंडित करने के बारे में नहीं है। इसका मतलब है अपनी ईमानदारी को बनाए रखना और ये प्रदर्शित करना कि देखभाल और ध्यान अर्जित किए जाते हैं, मुफ्त में किसी को नहीं दिए जाते। बिना सोचे समझे खर्च की गई ऊर्जा अक्सर अनदेखी या व्यर्थ हो जाती है, जबकि जानबूझकर दी गई ऊर्जा सम्मान, आकर्षण और वास्तविक संबंध बनाती है। इसके अतिरिक्त चयनात्मक ऊर्जा सहजता से सीमाओं को मजबूत करती है। ये बिना किसी टकराव या कठोर शब्दों के ये संकेत देता है कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। रिश्तों को स्वाभाविक रूप से फिल्टर करना। जो लोग आपकी ऊर्जा की सराहना करते हैं वे आपकी ओर आकर्षित होते हैं, जबकि जो लोग ऐसा नहीं करते वो धीरे से आपसे दूरी बना लेते हैं। ये विधि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अनुरूप है, जो अधिक संतुलित, सार्थक और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ अंतःक्रियाओं को बढ़ावा देती है। अंततः ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग करने का अभ्यास स्थिरता और आत्मनियंत्रण को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि आप अपनी भावनाओं, अपने ध्यान और अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं। जो व्यक्ति इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारता है, वो बिना किसी डींग मारने या खुद को सही ठहराने की जरूरत के ही आकर्षक बन जाता है। उनकी उपस्थिति गहराई से महसूस होती है, क्योंकि उनकी ऊर्जा सधी हुई, दुर्लभ और स्वयं तथा दूसरों के प्रति सम्मान से परिपूर्ण होती है। इस कौशल में महारत हासिल करने से रिश्ते मजबूत होते हैं, जीवंतता बनी रहती है और आपकी उपस्थिति की स्वाभाविक शक्ति बढ़ती है। व्यक्तिगत मानकों की चुंबकीय शक्ति। आकर्षण की शुरुआत इस बात की स्पष्टता से होती है कि आप अपने जीवन में क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं, क्योंकि मानसिकता ही खतरनाक। व्यक्तिगत मानदंड रखने का मतलब दिखावट या सतही गुणों का आकलन करना नहीं है। ये इस बारे में है कि वास्तव में कौन से मूल्य, व्यवहार और गुण मायने रखते हैं। जो व्यक्ति वास्तविक मानकों को बनाए रखता है, वो ये दर्शाता है कि उसके समय, ऊर्जा और ध्यान को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, जो बदले में स्वाभाविक रूप से इस बात को प्रभावित करता है कि दूसरे लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं और उससे कैसे संपर्क करते हैं। मानदंड आत्मसम्मान का प्रतिबिंब होते हैं। वे स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करते हैं जो ये परिभाषित करती हैं कि किसी रिश्ते में क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। इन सीमाओं का पालन करके एक पुरुष अहंकार दिखाए बिना शक्ति और आत्मविश्वास का संचार करता है। जो लोग उनके मानकों का सम्मान करते हैं वे एक रूपता और साझा मूल्यों का संकेत देते हैं, जबकि जो लोग उन मानकों पर खरे नहीं उतरते वे ये दर्शाते हैं कि क्या वे उनके निवेश के योग्य हैं। दूसरी ओर, बिना नैतिक मूल्यों वाला व्यक्ति आसानी से उपलब्ध होने और कम महत्व का होने का आभास देता है, जिससे दूसरों के लिए उसे हल्के में लेना या उसका फायदा उठाना आसान हो जाता है।
दुर्लभता और महत्व खो जाते हैं और उनके साथ ही आकर्षण भी कम हो जाता है। सच्चे मानदंड सुविधा की अपेक्षा चरित्र को महत्व देते हैं। वे ये दर्शाते हैं कि कोई व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करता है, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है और सीमाओं का सम्मान कैसे करता है। उदाहरण के लिए, क्या कोई व्यक्ति असुविधाजनक होने पर भी दयालुता का व्यवहार करता है? क्या वे अपने वादों को पूरा करते हैं और आपकी प्राथमिकताओं का सम्मान करते हैं? क्या वे आपके जीवन में सकारात्मक योगदान देते हैं या अनावश्यक तनाव पैदा करते हैं? ये व्यवहार उन लोगों को अलग करते हैं जो आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं और जो इसे कम करते हैं। महिलाएं चाहे जानबूझकर या अनजाने में इन संकेतों को समझ लेती हैं। जब कोई पुरुष ये स्पष्ट कर देता है कि उसका ध्यान अर्जित किया गया है और उसकी ऊर्जा सार्थक है, तो ये स्वाभाविक रूप से इच्छा को जागृत करता है। मानकों को बनाए रखने से विश्वास भी मजबूत होता है। जब आप अपने मूल्यों के विपरीत किसी भी बात को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, तो आप खुद को अनादर, छल और अराजकता से बचाते हैं। इसका मतलब कठोर या निर्दयी होना नहीं है। ये इस बारे में है कि क्या स्वस्थ है, सार्थक है और आपके जीवन के अनुकूल है। सीमाओं में निरंतरता और स्पष्टता लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि ये निश्चितता और आत्मविश्वास का संकेत देती है। मानकों का प्रभाव अक्सर सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली होता है। वे मूल्यों का एक स्वाभाविक पदानुक्रम बनाते हैं जो दूसरों को उस अवसर के अनुरूप प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। जब कोई ये समझ जाता है कि उसे आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए मेहनत करनी होगी, तो उसका प्रयास वास्तविक, सार्थक और सम्मानजनक बन जाता है। प्रयास को पहचान और पुरस्कार मिलने से आकर्षण बढ़ता है। अंततः मानक नियंत्रण के उपकरण नहीं हैं। ये आपके जीवन को ईमानदारी के साथ जीने और रिश्तों को आपके मूल मूल्यों के अनुरूप बनाने का एक तरीका है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने भीतर समाहित कर लेता है, वो सहजता से अपनी योग्यता का संचार करता है। उनके आदर्श, उनकी उपस्थिति, उनके निर्णयों और जिस तरह से वे दूसरों को अपने जीवन में शामिल होने देते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करके और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखकर वो आकर्षक बन जाता है। आत्मविश्वास, स्पष्टता और ईमानदारी स्वाभाविक रूप से उनमें झलकती है, जो सही लोगों को उनकी ओर आकर्षित करती है, जबकि ऊर्जा को नष्ट करने वाले लोगों को उनसे दूर रखती है। संघर्ष में धैर्य की शक्ति। कई पुरुष हर विवाद को उठते ही तुरंत सुलझाने की जल्दबाजी के जाल में फंस जाते हैं। वे तनाव से डरते हैं, स्वीकृति की लालसा रखते हैं और तुरंत सद्भाव बहाल करने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। ये तात्कालिकता अक्सर असुरक्षा और भावनात्मक निर्भरता से उत्पन्न होती है। इस मानसिकता से कार्य करने वाले पुरुष असुविधा को खतरनाक मानते हैं और उनका मानना है कि इसे तुरंत दूर किया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश ये व्यवहार उल्टा पड़ सकता है, जिससे सम्मान कम हो जाता है और आकर्षण घट जाता है, क्योंकि ये आवश्यकताहीनता और आंतरिक शक्ति की कमी को दर्शाता है। आत्मविश्वासी पुरुष अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे मानते हैं कि तनाव रिश्तों का एक स्वाभाविक हिस्सा है और हर असहमति के लिए तुरंत समाधान की आवश्यकता नहीं होती है। जगह देकर वे दोनों पक्षों को सोचने, शांत होने और भावनाओं को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। दूरी स्पष्टता और परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है, जिससे भावनाएं अनावश्यक संघर्ष में तब्दील होने के बजाय शांत हो जाती हैं। तत्काल समाधान पाने की इच्छा का विरोध करना धैर्य, आत्मविश्वास और भावनात्मक स्थिरता को दर्शाता है। इस दृष्टिकोण से अक्सर अधिक सार्थक परिणाम प्राप्त होते हैं। जब कोई पुरुष अपना संयम बनाए रखता है और महिलाओं को एकांत देता है, तो उन्हें अपने कार्यों की जांच करने, सीमाओं को पहचानने और उनके दृष्टिकोण पर विचार करने का मौका मिलता है। समय के साथ इससे गहरा सम्मान और सराहना की भावना विकसित होती है। वो उन्हें स्थिर, भरोसेमंद और आत्मनियंत्रित मानती है। वे गुण जो स्वाभाविक रूप से आकर्षण बढ़ाते हैं। रिश्ते में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और बिना किसी बल प्रयोग या हेरफेर के बंधन स्वाभाविक रूप से मजबूत होता जाता है। मामले के समाधान में जल्दबाजी न करने का मतलब ये नहीं है कि आप उदासीन या अलग-थलग हैं। ये व्यक्ति के स्वयं के भावनात्मक संतुलन के प्रति प्रतिबद्धता और आत्मसम्मान को क्षणिक स्वीकृति से जोड़ने से इनकार को दर्शाता है। जो व्यक्ति शांत और धैर्यवान स्वभाव का प्रदर्शन करता है, वो आकर्षक बन जाता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति स्पष्टता, आत्मविश्वास और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को दर्शाती है, बिना कुछ साबित करने की आवश्यकता के। संक्षेप में कहें तो संघर्ष में संयम बरतना कमजोरी नहीं है, ये सच्ची ताकत की अभिव्यक्ति है। वास्तविक आकर्षण की कुंजी।
सच्चा आकर्षण सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप किसी महिला के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये इस बारे में है कि आप उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हुए स्वयं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। महिलाएं ऐसे पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो अपने जीवन, ऊर्जा और मानकों को महत्व देते हैं। आत्मसम्मान, व्यक्तिगत सीमाएं और ईमानदारी एक आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, क्योंकि वे शक्ति, स्थिरता और प्रामाणिकता का संकेत देते हैं। जो व्यक्ति अपनी जरूरतों का सम्मान करता है, अपने सिद्धांतों को कायम रखता है और अपनी गरिमा बनाए रखता है, वो बिना शब्दों के ही शक्ति का संचार करता है। ये अहंकार नहीं है, ये एक शांत आत्मविश्वास है जो दर्शाता है कि वो पूर्ण, स्थिर और किसी की भी स्वीकृति से स्वतंत्र है। वो ऊर्जा दुर्लभ और अदम्य है। न केवल उसके लिए बल्कि अपने लिए भी मानक तय करना सच्चे सम्मान और इच्छा को जन्म देता है। अपने मूल्यों से समझौता करना, अनादर सहन करना या अनुमोदन की तलाश करना आकर्षण को कम करता है। इसके विपरीत अपना ख्याल रखना, अपनी सीमाएं बनाए रखना और अपने सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीना स्वाभाविक रूप से प्रशंसा और ध्यान आकर्षित करता है। अपने मन, भावनाओं और कार्यों पर महारत हासिल करने से एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आप आत्मविश्वास से काम करते हैं, डर या जरूरत से नहीं। स्वतंत्रता, समृद्धि और प्रामाणिकता का प्रदर्शन। महिलाएं इस ऊर्जा को महसूस करती हैं और ये मात्र आकर्षण से कहीं अधिक प्रभावशाली हो जाती है। अंततः आकर्षण आत्मसम्मान से ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए स्वयं का सम्मान करता है, वो आकर्षक, दुर्लभ और मनमोहक बन जाता है। उनका जीवन, उनकी ऊर्जा और उनकी उपस्थिति शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली हैं, जो एक ऐसा आकर्षण पैदा करते हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अंत में ये अंतर्दृष्टि बहुत प्रभावशाली है। इसका इस्तेमाल सिर्फ प्रभाव डालने के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए करें। सबसे पहले खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। एक ऐसा व्यक्ति बनो जिसका तुम सचमुच सम्मान करते हो। तब आकर्षण और सम्मान स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे हम उन सूक्ष्म संकेतों का उल्लास करेंगे जिनसे पता चलता है कि एक महिला सम्मान खो देती है और इसे कैसे वापस पाया जा सकता है। याद रखें, जो अपने मन पर विजय प्राप्त करता है वही अपने जीवन का निर्माण करता है। बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है।